यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की या केंद्र में आने की चर्चा इस समय गर्म है और हर तरफ ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक के बीच में 3 अप्रैल को नागपुर में होनी मुलाकात के बाद में कोई बड़ा फैसला हो सकता है और हो सकता है कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो और सीएम आदित्यनाथ योगी जी केंद्र में आ जाएं। लेकिन फिलहाल तो ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो आइकन बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए या फिर उन्हें केंद्र में जाना चाहिए। इस समय ऐसी चर्चा गर्म है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाकर केंद्र में लाया जा सकता है, यानी कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और योगी जी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री जैसे कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है। अब ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई उसकी भी वजह हम बता देते हैं। हाल में ही योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र के लिए सत्ता भी छोड़ सकते हैं। उनके इस बयान के बाद ही ये चर्चा गर्म हो गई कि शायद यूपी में कुछ चल रहा है। इससे अभी काफ़ी पहले जब उपचुनाव हुए थे 5-6 महीने पहले, तो उस समय भी ये चर्चा चल रही थी और खासतौर से समाजवादी पार्टी द्वारा ये चीज़ें बार बार उठाई जा रही थी। बार बार ये प्रचार किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जब लंबे समय से जो राजनीति देखी है ना, और अभी तक जो एनालाइज किया है उसके अनुसार योगी जी अभी फिलहाल यूपी में ही रहेंगे और 2027 का जो विधानसभा चुनाव यूपी में होगा वही महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से बड़ा और लोकप्रिय नेता यूपी में अभी कोई नहीं है। ऐसे में बीजेपी इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं लेगी कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर यूपी में असमंजस की स्थिति पैदा करे। तो जो मेरा एनालिसिस है ना, उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ 2027 तक कहीं नहीं जा रहे हैं और 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हो सकता है 27 में अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलता है तो जिस तरह से एमपी में शिवराज सिंह चौहान को कि हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, उसी तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को की जगह पर कोई नया चेहरे को सीएम बनाया जाएगा और आदित्य योगी राज जी को दिल्ली लाकर कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि आरएसएस से योगी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये चर्चा कहाँ से आती है ये तो अभी पता नहीं, न तो इसका कोई पुख्ता आधार है। तो यूपी में अच्छी खासी योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, उसको भाजपा नेतृत्व फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब बात योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की है, तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, गुजरात हो या कहीं भी हो, साउथ इंडिया कहीं भी हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ जी की ये लोकप्रियता चरम सीमा पर है। तो योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद में सबसे लोकप्रिय चेहरा है भाजपा का, तो उनका प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी तो स्वाभाविक बनती है। अब वे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे तो ये 2027 के बाद तय होगा। अगर 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलता है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाकर दिल्ली लाया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, तो फिर 2029 में उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 साल के आसपास हो रहे हैं और भाजपा में इस समय जो नियम है कि वो 75 साल के बाद जो हो जाता है वो किसी बड़े पद पर नहीं रहता है। तो उनके बाद नरेंद्र मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ जी के प्रधानमंत्री पद पर दावा मजबूत है और 2027 के बाद भी ये तय होगा कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी में रहेंगे या फिर केंद्र की राजनीति में जाएंगे।